गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? और निशा, कैसे हंसती हो तुम? मेरी बच्ची डर गई तुम्हारी हंसी सुन के। चलिए, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। हाँ जी, आवाज आ रही है? अनीश, आवाज आ रही है? मोहित? हाँ जी सर, आ रही है। चलो ठीक है। यस सर। ओके, तो हाँ जी, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है, लास्ट क्लास जो चैप्टर हमने किया था उसमें हमने क्या किया था? उसमें हमने किया था वर्किंग। अच्छा, पहले तो जो जो बच्चे लास्ट क्लास में एब्सेंट थे, क्या उन्होंने वर्किंग कैपिटल वाले वीडियोस देख लिए? बताइए जल्दी से। नहीं सर, क्यों नहीं देखे आयुष? टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं मिला। और निष्ठा, आपने? नहीं सर, अभी नहीं देखी। कब देखोगी फिर? तो वीकेंड। वीकेंड, वाह। चलिए ओके, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने ऑपरेटिंग साइकिल निकालनी सीखी थी। हमने ये देखा था कि कितने दिनों में हमारे रॉ मटेरियल्स फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर बिक जाते हैं। आज हम सीखेंगे कि एक पूरे ऑपरेटिंग साइकिल को फंड करने के लिए, आई रिपीट, एक पूरी ऑपरेटिंग साइकिल को फंड करने के लिए हमें कितने वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। एक पूरी ऑपरेटिंग साइकिल को फंड करने के लिए हमें कितने पैसों की जरूरत है, ये हम आज सीखेंगे। आज कोई एब्सेंट है सब आए आज? ओके, तो एक बात अगर हम देखें, हमारे को वर्किंग कैपिटल में कहां कहां पैसा इन्वेस्ट करना होता है? अगर हम देखें, हमारे को वर्किंग कैपिटल में पैसा कहां कहां इन्वेस्ट करना होता है? सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल्स परचेज करने होते हैं, हमें इसमें पैसा इन्वेस्ट करना होता है। फिर हमारा कुछ पैसा किसमें इन्वेस्ट होता है? वर्किंग प्रोग्रेस में, जो हमारे गुड्स प्रोडक्शन में होते हैं उसमें भी हमारा कैपिटल इन्वेस्टेड रहती है। फिर कुछ पैसा हमारा इन्वेस्टेड रहता है फिनिश गुड्स में, जो हमारे गुड्स बन गए और स्टोर में बंद पड़े हुए, फिनिश गुड्स में भी हमारा कुछ पैसा रहता है। और फिर हमारा कुछ पैसा ब्लॉक होता है डेटर्स में। तो ये तो चार चीजें हो गई करंट एसेट्स। इनके टोटल को कहा जाता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। इनके टोटल को कहा जाता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। इनमें से हम लेस करते हैं जो हमारे को क्रेडिटर्स को पैसा देना होता है लेकिन अभी हमने दिया नहीं है, जो हमने सामान खरीद लिया और जिसका हमें पैसा देना है लेकिन हमने दिया नहीं है, क्रेडिटर्स। और अगर कोई हमने वेजेस की पेमेंट डिले कर दी है वो, और अगर हमने कोई ओवरहेड्स की पेमेंट डिले कर दी है वो, तो इनको इसमें से माइनस करके हमारे पास क्या आ जाता है? नेट वर्किंग कैपिटल। इतनी बात समझ में आई बच्चों? इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। सीधा इसको शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। तो आइए बच्चों, कम टू पेज नंबर, कम टू पेज नंबर। बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को? 263 पे आइए, 263, और इलस्ट्रेशन नंबर 13.2 पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 13.2, पेज नंबर 263। मैं करवाऊंगा, आप बस यहां देखिएगा। पेज नंबर 263, इलस्ट्रेशन 13.2। चलिए रीड करते हैं। सर, फाइंड आउट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रोडक्शन है हमारी पूरे साल की 60,000 यूनिट्स की। सेलिंग प्राइस है 5 यूनिट, 5 रुपीज पर यूनिट। रॉ मटेरियल है 60%, तो 5 रुपीज का 60% कितना हो गया? देखो, सेलिंग प्राइस है 5 रुपीज पर यूनिट। निष्ठा बढ़ाएगी। निष्ठा, रॉ मटेरियल कितने हो गए? देखो, टाइम लेके बताना, जल्दबाजी मत करना। 5 का 60% कितना हुआ? आराम से बताओ। क्या? देखो देखो, आराम से टाइम लेके बताओ। 5 रुपए का 60% कितना हुआ? आराम से, जल्दबाजी अब मैं मत नहीं करो। बताऊंगी आपको। देखो ऐसे नहीं, ट्राई करो। मैं कहूँ ना, मैं करवाऊंगा, बताओ।
मैं नहीं बताऊंगी आपको। अच्छा आप कैलकुलेटर यूज कर लो। मैं नहीं बताऊंगी आपको। ऐसे देखो बेटा, ऐसे अगर हार मानोगी तो फिर नहीं चलेगी बात बेटा, बहुत जिंदगी आगे बड़ी ज्यादा मुश्किल है, जल्दी से पता है सोचने मेरे का को, ठीक कोशिश है, करो। इसको पता होता है सर ये। आवाज चली गई। आवाज किसकी चली गई? हाँ जी निश्चय बताओ। 2 सर + 1। आवाज 2। हे 2 भगवान। + 1 बोले। तुम 3। दो तुम रहने दो यार, तुम रहने दो। चलिए सर आप सुन वेजेस नहीं जानते। कितना बोला है तुमने? 2 नहीं बोला? मैंने बोला 2 + 1। वाह, आप ये कौन सा कैलकुलेट तरीका करो होगा ये। 60% निकालने का? तो 0.5। आप 60 का सेट ट्राइंग टू बी पूछोगे तो मैंने स्मार्ट, इसको ऐड ट्राइंग टू बी कैसे। स्मार्ट। हाँ, ओवरहेड्स 1। ठीक है जी, तो ये हमारा ब्रेकअप हो गया। आगे चलते हैं। या ये कौन चला गया? हर्षिता ने क्यों? सर दोबारा बताओ ब्रेकअप एक बार। बेटा 5 रुपीज है ना, रॉ मटेरियल हाँ जी। 60%, हाँ वेजेस जी 10% एंड ओवरहेड्स 20%। ठीक है सर। चलिए आगे चलते हैं। अब उन्होंने बोला कि रॉ मटेरियल हमारे पास 2 महीने का रहेगा, हमेशा 2 महीने का रहता है। वर्क इन प्रोग्रेस 1 महीने का रहता है। फिनिश गुड्स 3 महीने का रहता है। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स 2 महीना। क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स 3 महीना। और मिनिमम कैश चाहिए 20 महीने का। और वेजेस एंड ओवरहेड की पेमेंट में हम 1 महीना लगाते हैं। अभी कोई नहीं लिखेगा, अभी सिर्फ यहां देखेंगे स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हमने ये बना लिया पर्टिकुलर्स अमाउंट और हमने लिखा करंट एसेट्स। साइड बाय साइड कॉपी नहीं करोगे। पहला करंट एसेट्स कैश, मिनिमम कैश कितना चाहिए हमें? 20,000। अब आ जाइए इन्वेंटरी। इन्वेंटरी 3 चीजों की होती है। सबसे पहले आ जाइए रॉ मटेरियल्स। अब देखिए 60,000 मेरे पूरे साल के है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर 60,000 पूरे साल के यूनिट्स है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो मंथली कितना हो गया? कितना हो गया मंथली बताइए? 5,000 यूनिट्स। अब देखिए सबसे पहला इन्वेंटरी किया 5,000 यूनिट्स। हम हमेशा अपने पास कितने महीने की इन्वेंटरी रखते हैं? रॉ मटेरियल रखते हैं 2 महीनों का। तो इसका मतलब एक बारी में हमारे पास रॉ मटेरियल कितना या यूनिट्स रहेंगे? 5,000 × 2। और एक बात बताइए कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 3 रुपया पर यूनिट। इसका मतलब मेरा रॉ मटेरियल पे हमेशा कितना इन्वेस्टेड रहेगा पैसा? 5,000 × 2 × 3 रुपीज। ये बात समझ में आई आयुष को? तो बताइए। क्या यस है सर। स्टेटमेंट? क्या बेटा? स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल Showing। रिक्वायरमेंट। स्टार्टिंग से करा दो, समझ नहीं आ रहा कहां से कराओ बता? जहाँ से आपने स्टार्ट किया क्लास। चलो ठीक है, यहां से फिर से देख लेते हैं। हमने नहीं, सबसे पहले कैश लिखा करंट एसेट्स में 20,000। सर सब मिटा के तो समझ नहीं आया, वो अटक रही थी बहुत ज्यादा वीडियो। हाँ तो बताता रहा हूँ, इससे पहले कुछ नहीं हुआ, अभी शुरू किया है, ये क्वेश्चन ही करा होगा सबसे पहले। ठीक। तो सबसे पहले हमने एक स्टेटमेंट बना ली, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले हम करंट एसेट्स लिखने जा रहे हैं अपने। पहला करंट एसेट 20,000 रुपए दे रखा है उन्होंने, डिजायर्ड कैश। अब इन्वेंटरी है, रॉ मटेरियल की इन्वेंटरी लिखने जा रहे हैं। 60,000 पूरे साल बनाते हैं, पूरे साल में बनाते हैं, तो एक महीने में कितना बनाएगी? 5,000। हम मिनिमम 2 मतलब हमेशा 2 महीने के रॉ मटेरियल रखते हैं, तो 5,000 × 2। और एक रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 3 रुपीज। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा 30,000। अब आ जाओ WIP। ये इंपॉर्टेंट होता है। WIP एक ऐसी चीज होती है जिसमें रॉ मटेरियल भी लग चुके हैं, लेबर भी लग चुकी है, ओवरहेड्स भी लग चुके हैं। तो WIP में सबसे पहले रॉ मटेरियल की बात करते हैं। 5,000 कितने महीने का WIP हम अपने पास रखते हैं? 1 महीने का × 3। ठीक है जी बेटा, अगर आपको WIP का मतलब तो पता ही, आप लोगों को कॉस्टिंग में भी पढ़ा था। WIP का मतलब होता है वर्क इन प्रोडक्शन, मतलब ऐसे यूनिट्स जिनमें काम शुरू हो चुका है लेकिन खत्म नहीं हुआ। अगर आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे रखी है क्वेश्चन में तब तो वो लेंगे। अगर आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं दे रखी क्वेश्चन में तो हम हमेशा क्या लेते हैं? रॉ मटेरियल की 100% और लेबर एंड ओवरहेड्स की 50%। तो हमने रॉ मटेरियल लिख लिया, इसकी 100%, लेबर लिखते हैं 5,000 × 1 × 0.5,
50% and overheads 5,000 into 1 into 50%. तो ये आ जाएगा हमारा सारा मिला के 15,000 1250 2500. लिक्विड समझ आ रहा है? यस सर। अब आ जाओ फिनिश. सर ये 50% वाला सीन दोबारा बताना। कौन सा? 50% क्यों किया? सर ये वाला कह रहे हो? सर वर्क इन प्रोग्रेस का हाँ। मतलब होता है काम शुरू हो चुका लेकिन पूरा नहीं हुआ, इसे वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे रखा होगा कि इतना इतना काम हो चुका, तब तो हम उतना ले लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में हमारे को डिग्री ऑफ कंप्लीशन मिसिंग होती है तो ये एक अजम्पशन होती है कि रॉ मटेरियल पूरा लग चुका होगा और लेबर एंड ओवरहेड्स अभी 50-50 लगी है। ये अगर आपको याद हो कॉस्टिंग में क्लासेस हुई थी तो कॉस्टिंग में प्रोसेस चैप्टर में हमने वर्क इन प्रोग्रेस किया था, अगर याद हो तो। अभी की बात है, मार्च अप्रैल की बात, मतलब अप्रैल की बात है, तो उसमें भी मैंने आपको ये असम्पशन लिखवाई थी। रॉ मटेरियल के नीचे क्या लिखा है? लेबर ओवरहेड्स। सर हाँ जी सर ये 3.5 और 1 कैसे आया? सर, 5 रुपए का सेलिंग प्राइस है, ठीक है, और उसके नीचे ब्रेकअप दे रखा है आपको। रॉ मटेरियल 60%, वेजेस 10% एंड ओवरहेड्स 20%। ठीक है। चलो अब फिनिश गुड्स पे आते हैं। 5000 यूनिट्स, कितने दिन के फिनिश गुड्स अपने पास रखते हो? 3 महीने। अब फिनिश गुड्स का मतलब क्या हुआ? इनमें सारी कॉस्ट लग चुकी है, तो 3 रुपया भी लग चुका है रॉ मटेरियल का, ओवरहेड्स का 1 रुपया भी लग चुका है और वेजेस का आधा रुपया भी लग चुका है, तो 4.5 रुपये। ठीक है, हम इसको 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम अपनी कॉस्ट देख रहे हैं। हमारे तो 4.5 ही लगे ना इसमें। 67,500। अब आ जाइए डेटर्स। तो हमारे इन्वेंटरी, पहला इन्वेंटरी रॉ मटेरियल का हो गया, दूसरा WIP का भी हो गया, तीसरा हमारा फिनिश गुड्स का हो गया। तो कैश हो गया, इन्वेंटरीज हो गया, तीसरा आ जाओ डेटर्स। ऐसा करते हैं, ये ना मैंने यहाँ पे भी 1 2 3 लिख दिया, यहाँ पे मैं ABC लिख दूं। डेटर्स 5,000 into credit allowed to customers 3 months, अगेन 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर ये तो बिक चुके हैं ना कुछ, तो 5 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करें? सर बिक तो चुके हैं, हमारे को ये देखना है कि हमारा खुद का पैसा कितना ब्लॉक हुआ है। हमारा तो मैंने जो कुछ आपको बेचे 5 रुपए के, जिसमें मेरी कॉस्ट 4.5 लगी है, तो इसका मतलब मेरे तो 4.5 रुपए ब्लॉक हुए ना, 50 पैसे तो मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट तो अलग चीज है, मेरे को देखनी है कि मेरे को खुद का मेरा कितना पैसा ब्लॉक हुआ है, तो इसको भी हम 4.5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। फिफ्टी पैसा का लिखा है? एक क्या कह रहे हो सर ये प्रॉफिट ना लिखा है? कहाँ लिखा है? प्रॉफिट की आधा प्रॉफिट नहीं लिखा, प्रॉफिट नहीं लिखा। अगर आप देखो 5 रुपए का सेलिंग प्राइस है, टोटल देखोगे अगर तो 60 70 90% का ब्रेकअप दे रखा है ना, इसका मतलब 10% प्रॉफिट हो गया। ठीक है सर। मनन समझ में आया? हाँ जी सर। और आपको हर्षिता? सर डेटा वाला एक बार पॉइंट दो। मैम डेटर्स का ये है 5,000, सॉरी हम 3 महीने का क्रेडिट देते हैं, तो 5,000 into 3। अब मैं एक बात बताओ, जो सामान मैंने आपको बेचा जिसकी कॉस्ट 4.5 रुपए है, लेकिन मेरे को आपसे 5 रुपए ले लिया, अगर मैं ये पता लगा रहा हूँ कि मेरा कितना पैसा ब्लॉक हुआ है, तो मैं 4.5 से मल्टीप्लाई करूंगा कि 5 से मल्टीप्लाई करूंगा? सोच के बताओ हर्षिता, 4.5 से मल्टीप्लाई करूंगा कि 5 से मल्टीप्लाई करूंगा? सर 4.5। बस यही लिखा है। अब आ जाइए, अब सबसे पहले हमें क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है, तो आइए क्रेडिटर्स, कितने महीनों का क्रेडिट हमें मिलता है? 2 months। और हम रॉ मटेरियल ही खरीदते होंगे ना, रॉ मटेरियल, तो इसका मतलब 3 रुपीज। अब आ जाइए, इसके बाद हमें एक तो लेबर की पेमेंट करनी है और एक वेजेस की, सॉरी एक ओवरहेड्स की। तो पहले बात करते हैं वेजेस की। वेजेस में हमें कितना टाइम पीरियड मिलता है? 1 month। और इसमें भी 1 month।
बताइए बच्चों, समझ में आया सबको? कॉपी करिए इसको और एग्जैक्टली एज इट इज कॉपी करिए और मुझसे पूछिए, कुछ ना समझ आए तो अपन आगे बढ़ो। मुस्कान समझ में आया? सर ये क्रेडिटर्स में 3 क्यों आया है? मैम एक बात बताओ, किस चीज को खरीदती हो? मार्केट से किस चीज को खरीदेगा बिजनेसमैन? रॉ मटेरियल को। हाँ हाँ, तो रॉ मटेरियल कितने का है? ठीक। और समझ में आ गया मुस्कान? यस सर। जल्दी से कॉपी करिए। ये बेसिक लेवल था बिल्कुल ही, लेकिन जो मतलब इसका ये मान लीजिए बस इसमें एक दो पॉइंट्स और है, बस यही है, वैसे लेवल यही है। जल्दी से करिए। हो गया? शिवानी समझ में आ गया? हाँ जी सर। अनीश जी, अनीश। रुक जाओ। अच्छा एक लाइन लिख लीजिए बेटा, वो मैं ना ये वाली लिखवा देता हूँ आपको, डिग्री ऑफ कंप्लीशन की। पहले इसको कर लो, इस क्वेश्चन के ऊपर या नीचे जहां लिखना चाहो लिख लो, नोट बना के लिख लो, नोट। बोलू क्या? नहीं सर, रुक जाओ। चलिए बच्चों नोट लिखिए। सर रुक तो जाओ। थोड़ा जल्दी करना, रुक तो जाओ। सर सामने सेट ना। लिखिए बच्चों। चलिए लिखिए। इन केस नो इंफॉर्मेशन, इन सर रुक केस जाओ, थोड़ा सा रह गया। अब बोलू।
चलिए लिखिए, Yes. in case no information is given about, in case no information is given about degree of completion of WIP we will assume it to be as follows. उसको लिख लीजिए ऐसे, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100%, 50%, 50%. चलिए बच्चों, एक सेकंड होल्ड करिए. ओके बच्चों, एक बार आइए जल्दी से. थर्ड, हाँ जी बोलो. 13.4 क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करिए. 13.4. देखो इसमें दो तीन नए पॉइंट्स हैं. पहला नया पॉइंट तो ये है बच्चों कि आपको जो ओवरहेड्स दे रखे हैं, जब आप ब्रेकअप देखोगे नीचे, रॉ मटेरियल का 50 रुपीज है, डायरेक्ट लेबर का 20 रुपीज है, और ओवरहेड्स का ब्रेकअप में दे रखा है 40 रुपीज इंक्लूडिंग 10 रुपीज डेप्रिसिएशन. तो हमें तो अपना देखना नहीं हमारा कितना पैसा लग रहा है. डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश एक्सपेंस है, इसलिए जब आप ओवरहेड्स की कैलकुलेशन करोगे तो 30 रुपीज से करोगे, ना कि 40. पहला चेंज हाईलाइट कर दीजिए वहां पे, पहला चेंज 30 रुपीज से करोगे, ना कि 40 से. समझ में आ गया? उसको कोई निशान बना दीजिए, स्टार बना दीजिए. पहला. दूसरा चेंज किया इसमें कि इसमें आपको एक लाइन दे रखी है जो मेन है, मैं वही पढ़ रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है. दैट एक मिनट, 25% ऑफ द सेल्स, सेकंड पैराग्राफ में देखोगे ना, 25% ऑफ द सेल्स आर ऑन कैश बेसिस. इसको अंडरलाइन करिए, इस लाइन को इंपॉर्टेंट मार्क करिए. इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा जब आप डेटर्स निकालोगे, जितना भी जैसा हमने निकाला, दिस इनटू दिस करके इनटू उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 75% से, क्योंकि 25% तो कैश पे है. 25% जो सेल्स है वो कैश की है, इसलिए हम उसको सिर्फ 75% की हमें चाहिए. तो ये जो आएगा इनटू 75% करोगे. ये सेकंड चेंज हो गया. इतनी बात समझ में आई बच्चों? दो चेंजेस थे इस क्वेश्चन में, तो ये दो नए पॉइंट थे बेसिकली. अब आप इस पूरे क्वेश्चन को करिए. एक और पॉइंट आएगा, लेकिन वो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, जब आप उस पर पहुंचोगे तभी बता पाऊंगा. तो बिल्कुल ऐसी स्टेटमेंट बनाइए, शुरू करिए क्वेश्चन. सर, हाँ जी बोलो निष्ठा. और ये वो एक बार रिपीट कर दो जल्दी से. इन केस नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, तो in case no information is given regarding degree of completion of work in progress, then we will assume it to be as follows. चलिए जल्दी से 13.4 क्वेश्चन शुरू करेंगे सब. तो एज फॉलोज क्या है? हाँ जी, एज फॉलोज क्या है? ये लिखा है ना बेटा, रॉ मटेरियल का डिग्री ऑफ कंप्लीशन, रॉ मटेरियल की 100%, लेबर ओवरहेड्स की हमेशा 50-50. ठीक है.
सर हम कर रहे हैं illustration 13.3 ना। और हो रहा है बच्चों? शिवानी समझ में आया? हाँ जी सर। अरे फिनिश गुड्स का प्राइस 100 रुपए कैसे दिया? बताता हूँ कुछ। ये देखो 100 रुपए ऐसे लिया ना, बताया तो देखो अभी 50 प्लस 20 प्लस 30 कितना हुआ अनीश? ठीक है सर, ठीक है। 110 में से 10 रुपए डेप्रिसिएशन का हटा देना। सर ओवरहेड्स का बताना। मैम ओवरहेड्स में इन्होंने जो ओवरहेड्स दे रखे 40 रुपीज के, उसमें 10 रुपीज डेप्रिसिएशन। लेकिन एक बात बताओ, क्या डेप्रिसिएशन मतलब आपकी कॉस्ट लगती है, आपका पैसा लगता है कि डेप्रिसिएशन में? नहीं लगता, वो नॉन कैश एक्सपेंस होता है। हम इस चैप्टर में देख रहे हैं कि हमारा कितना पैसा ब्लॉक हो रहा है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन अवॉइड करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो 40 में माइनस 10 30 रुपीज। ओके और तो ये फिनिश्ड गुड्स का 100 क्यों आया? 100 मैम अब ऐड करो ना। अभी तो जैसे इस क्वेश्चन में 45 सॉरी 4.5 क्यों आया था? पूरा फिनिश गुड्स में पूरे रॉ मटेरियल लग चुकी है, ओवरहेड्स लग चुकी है, लेबर लग चुकी है। तो इस क्वेश्चन में भी वही किया। आपकी रॉ मटेरियल कितनी है? आपकी रॉ मटेरियल है 50 रुपीज की, लेबर है 20 रुपीज की, और ओवरहेड है 30 रुपीज का, 100 हो गया। आई वुड रिक्वेस्ट थोड़ा सा फास्ट करेंगे बच्चों।
सर क्रेडिटर्स बाय 3 क्यों वेजेस में क्रेडिटर्स बाय 3? हाँ, ये एक नया पॉइंट था। देखो बच्चों, ये यही पॉइंट था जो मैंने कहा था कि यहाँ पे पहुंचने के बाद ही आपको पता चलेगा। देखो, इसमें हमने ये जो आपने कैलकुलेशन पूरी की है ये आपने मंथ में की है, और क्रेडिटर्स जो है हमारे बाय 3 नहीं, सॉरी, क्रेडिटर्स फॉर वेजेस जो कह रहे हो ना, यहाँ देखो इसमें वेजेस दे रखा है आपको, कितने मंथ की पेमेंट हो रही है हमारी, 30 डेज। ठीक है, देखो एवरेज टाइम इन लैग ऑफ 10 डेज का है। तो अगर हम ये मान ले कि आपने, क्योंकि वो मंथ में पूरी कैलकुलेशन की है, एक मंथ में लेट अस अज्यूम एक मंथ में 30 डेज होते हैं, ठीक है, इंटू 3 इंटू 10, तो हमने इसको क्या किया, मंथ में चल रहा था सब कुछ और हमारे को 10 डेज में चाहिए था, तो इंटू 10/30 कर दिया, इसलिए 1/3 हो गया। ये पॉइंट था हमारा वेजेस में। समझ में आया सबको? ये हमने डिवाइड बाय 3 क्यों किया, क्योंकि वो 10 डेज है। हाँ जी, समझ में आया आपको बेटा निष्ठा? यस सर, पर फिर हर उसमें होना चाहिए ना ये तो। हाँ जी, बोलो सब में नहीं होना चाहिए मैम। सब में जो Wages- डेज मंथ में ही दे रखा है ना, जैसे 30 डेज है, जैसे आप देखो रॉ मटेरियल 1 मंथ है, वर्क इन प्रोग्रेस हाफ मंथ है, तो इंटू 1/2 कर दिया, क्रेडिट अलाउड सब कुछ मंथ में है, और ओवरहेड 30 डेज है, 30 डेज इज 1 मंथ। समझ में आया? यस सर, बोलो यस सर। चल जल्दी से। अनीश तेरे को समझ में आ गया? सर एक बार ये भी बता दो कि क्रेडिटर्स के मटेरियल में हम 50 मैम क्रेडिटर्स को सीधा 50 से मल्टीप्लाई, क्रेडिटर्स को 50 से क्यों मल्टीप्लाई किया ये बताओ। रॉ मटेरियल का चार्ज उतना ही होती। रॉ मटेरियल, मैम एक बात बताओ, क्या चीज खरीदोगी बाहर से जाके? एक बिजनेसमैन बाहर से क्या खरीदेगा बताओ? गुड्स। रॉ मटेरियल ही खरीदेगा ना। हाँ। तो रॉ मटेरियल की तो परचेज करोगे, और किसकी परचेज करोगे, और वहीं से आपको वो पेमेंट, आपको वो मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाते हैं, ठीक है, इसलिए 50 से मल्टीप्लाई किया। शुभम आपको समझ में आ रहा है? शुभम हो गया बच्चों? जल्दी बताइए, जल्दी करिए, हो गया क्या? हर्षिता समझ आ गए? हर्षिता Yes sir. समझ आ गए? Yes sir, हो गया। मुस्कान हो गया सर। वेरी गुड। चलिए सबका हो गया, ऋत्विक समझ हो गया आपका, मनन आपका हो गया? Yes, sir. चलिए अब आइए बेटा, 13.5 क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे हम, अभी क्लास में तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। 13.5 क्वेश्चन में सिर्फ एक पॉइंट है, वो मैं समझा रहा हूँ आपको। देखो पूरी कैलकुलेशन मंथ्स में कर रखी है, पूरी की पूरी कैलकुलेशन मंथ्स में कर रखी है, तो आप आराम से कर ही लोगे। लेकिन एक बार 13.5 के एक पॉइंट पे आइए, टाइम लैग। नीचे देखो, नीचे से फिफ्थ पॉइंट, नीचे से देखो फिफ्थ पॉइंट पे आइए। नीचे से अगर फिफ्थ पॉइंट में आते हो तो देखिए, टाइम लैग इन द पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड्स इज 1.5 वीक्स। सिर्फ ये पॉइंट वीक्स में दे रखा है। तो इसमें हमने क्या किया, जितना भी मंथ्स में जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे थे, जैसे मंथ्स में जितना भी आया, जैसे मान लो 5000 इंटू 1/4 कर दिया, एज्यूमिंग कि एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं, इंटू 1/4 कर दिया, और फिर हमें कितने वीक्स चाहिए, 1.5। तो इसलिए उसमें देखोगे, अगर आप एक वेजेस एंड सॉरी अगर आप देखोगे इस पे वेजेस में देखोगे एंड ओवरहेड्स में देखोगे, तो इन्होंने सॉल्यूशन में क्या कर रखा है, 12,000 इंटू 60 डिवाइड बाय 4 इंटू 1.5। पहले 4 से डिवाइड कर दिया, जिससे कि मंथ से हम वीक में आ गए, और वीक से फिर जितना वीक का हमें चाहिए 1.5 की। समझ में आई ये बात सबको? ठीक है, और कोई नया पॉइंट नहीं है। मैं आपको क्लास में वो क्वेश्चंस करा रहा हूं जिनमें कुछ नया पॉइंट है। तो एक बार जल्दी से आइए 13.7 पे। ये बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, मतलब इसमें ये नहीं लगेगा, ये पिछली क्लास का भी थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है, समझ आ जाएगा आपको। जो जो बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं अटेंड की थी उनको भी समझ में आ जाएगा।
आइए, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय एबीसी लिमिटेड. रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड 50 days, वर्क इन प्रोग्रेस स्टोरेज पीरियड 18 days, finished goods storage period 22 days, debt collection period 45 days and creditor payment period 55 days. अगर आप लोगों को याद हो, जिन्होंने अटेंड की उनको तो याद होगा ही, जिन्होंने नहीं भी की तो मैं उनको बता देता हूं ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकलती है. आपको थोड़ा सा हेल्प भी मिल जाएगी दूसरे चैप्टर के लिए. देखो, ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला होता है, ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला होता है रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड प्लस work in progress conversion period plus finished goods conversion period plus receivables conversion period minus deferral period. तो हमारे को देखो देयर करना है, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड कितना है, कन्वर्जन स्टोरेज एक ही बात है, 50 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 45 माइनस 55. तो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल आ गई 80 डेज की. फिर उन्होंने पूछा है कि नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स कितनी हो जाएगी एक ईयर में. अगर हम मान के चलते हैं कि हमारे एक साल में 360 डेज है तो डिवाइड बाय 80, ये सेकंड पार्ट हो गया हमारा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया. और सी पार्ट क्या कह रहे हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन कैश कॉस्ट बेसिस. हमारे को कॉस्ट दे रखी है 21 लाख की, मतलब हमारे को एनुअली कॉस्ट लगती है 21 लाख, जिसमें डेप्रिसिएशन है 2,10,000 का. तो बेसिकली कैश कॉस्ट कितनी है हमारी एनुअल कैश कॉस्ट कितनी है, हमारी एनुअल कैश कॉस्ट कितनी हो गई, $21 lakhs minus 2,10,000, that comes out to be कितना, ये जो मेरे को कितना आएगा बताना जरा. 21 lakhs minus 1890 1890 कितना ये आ गया, 18,90,000. ये तो एनुअल है. तो अगर मैं इसकी पर डे की निकालूं, एनुअल कैश कॉस्ट पर डे 18,90,000 डिवाइड बाय 360, क्योंकि हमने यहाँ पे भी 360 लिया था ना, इस क्वेश्चन में हम 360 लेके चल रहे हैं. तो ये आ जाएगी आपकी 5250 पर डे. और मेरी ऑपरेटिंग साइकिल कितनी दिन की है, 80 डेज की. तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी, मतलब एक दिन में मेरे को 5250 रुपए मेरे खर्च होते हैं. तो 80 दिन की जो मेरी ऑपरेटिंग साइकिल है उसमें मेरे कितना पैसा ब्लॉक हो जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन में कुछ भी कैलकुलेट ऐसा नहीं था जैसे हमने अभी क्वेश्चंस किए, बिल्कुल वैसा नहीं था, थोड़ा सा अलग था, इसलिए मैंने करवा दिया. जल्दी से इसको नोट डाउन करिए. एक तो सेकंड, ये इलस्ट्रेशन कौन सी है, क्या कह रहे हैं बच्चे, इलस्ट्रेशन, या आपकी आवाज नहीं समझ आ रही, तेज बोलो. क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन, हाँ, नंबर, नंबर. आप कहाँ पर ध्यान है बेटा, 13.7. आप वो नहीं क्यों करी जा रहे हो, मैं भाग जा रहा हूँ. अच्छा सॉरी. भाग भी सिर्फ इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम है. मेरा आपका नहीं है क्या इस बार, मेरे को नहीं पता, मोहित से पूछो. तो उसने ही बताया मेरे को, इंटरनल है आपका ट्यूसडे को. अच्छा, वरना मेरे को कोई जल्दी नहीं लगी. आप मतलब मैं आप ही के लिए करता हूँ, आप देखो ऐसे. चलो सर फटाफट करते हैं फिर. हाँ, अब आई ना, अब आई. क्वेश्चंस कराओगे? कैश मैनेजमेंट का मैंने उसको वीडियो शेयर किया था, वो भी ले लेना उससे. ये सर उसने वो दे दिया मेरे को. चलिए जल्दी करिए. 13.7 आज चैप्टर खत्म करा दो. क्वेश्चन कराओगे? अरे करवा रहा हूँ, मेरी माँ करवा, खत्म करो उसको. सर मेरी क्लास है 5 बजे. हाँ हाँ बिल्कुल है बेटा, मुझे पता है. आज कोई छुट्टी नहीं है, बहुत मजाक हो चुका है. आपको सर छुट्टी कहाँ, अब आपकी क्लास सीधा ट्यूसडे को होगी. हैप्पी? वेरी. यस आई नो. देखो कितना आई एम सो कंसर्न्ड अबाउट यू. सर यस माय डियर. सर 5 बजे क्लास है. नहीं 5:15 छोड़ूंगा. देख मेरी क्लास सर 5 बजे क्लास है. किसकी क्लास है? सर सुनाते हैं फिर. सर है सर. अब अच्छा मेरे को सब्जेक्ट का नाम बता. जीमैट किया. कोई बाहर नहीं जा रहा अभी तुम यहाँ पढ़ो बैठे. आप बाहर नहीं जा रहे सर, क्लास है सच में. यार ऐसे मत करो यार. अनुष्का सर को नंबर अगली क्लास में करा देना. नहीं यार प्लीज प्लीज आप क्या चले जाओ. सर प्लीज क्या, हाँ चले जाऊँ फिर पढ़ाओगे बाद में. मुझे 10 मिनट और दे दो बस, 10 मिनट.
सर 10 मिनट के 5 बजे की क्लास है। आप 5:10 प्लीज। सर बताओ चलिए आप। बच्चों जल्दी लिख लिया। अब बच्चों 13.8 क्वेश्चन आप करेंगे खुद लेके, उस पे एक लाइन पढ़िए, सेकंड लाइन पे आइए। प्रिपेयर एन एस्टिमेट ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल फॉर WCM एडिंग 10% कंटीजेंसीज। तो जब आप अपनी नेट वर्किंग कैपिटल निकाल लो, उसके बाद जितना नेट वर्किंग कैपिटल आएगा उसका 10% और ऐड कर दोगे फॉर कंटीजेंसीज, वो आपकी फिर फाइनल वर्किंग कैपिटल हो जाएगी। कोई नया पॉइंट नहीं है, बस यही था। अब आ जाइए आप सीधा। सर कौन सा क्वेश्चन है ये? 13 पॉइंट से अभी जो मैंने बताया 13.8। अब आप आ जाइए सीधा 13.10 पे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आप अभी करिए क्लास में। सर आप थोड़ा धीरे करा देना। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो। चलो ठीक है, ये बस मेरा लास्ट क्वेश्चन कर लो आज, बस खुश। कौन सा? वो तो आप पहले भी 13.8 नहीं 13 पॉइंट, अभी कौन सा 13.10, सॉरी 13.10। बस अनीश खुश? सर खुश क्या, क्लास के लिए लेट हो जाऊंगा। अच्छा 5 मिनट लगेगा, तू जल्दी कर ले। शिवानी आपसे पूछूंगा मैं, जल्दी से करो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से। सर बहुत सारा होमवर्क मिल रहा है हमको। बेटा ट्यूसडे मिल रहे हम, अब ये बात भी तो देखो, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे भी शाम को 4 बजे, आधा दिन ट्यूसडे। प्लेसमेंट सारी है अब। हाँ क्या नहीं है? प्लेसमेंट सारी है अब। हाँ तो बस तभी अब ये लास्ट चैप्टर है जिसमें इतना होमवर्क है, उसके बाद कोई इतना ज्यादा होमवर्क नहीं मिलेगा। क्योंकि क्लास में लूंगा 2-2 घंटे की। नहीं दूंगा, बस प्रॉमिस। और ये होमवर्क नहीं है, ये असाइनमेंट है, आपको करके भेजना है मेरे को, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एंट्री नहीं दूंगा। सर साथ करो ना। क्या क्वेश्चन? टेस्ट क्वेश्चन साथ क्या, मैं समझा नहीं आपको। अच्छा साथ 2 मतलब साथ करो। अच्छा साथ करूं? अरे नहीं इतना मुश्किल नहीं, आप करो, एक पॉइंट है सिर्फ नया। मुझे आपसे सर बहुत कैश है। कैसे आएगा? हाँ कौन सा कैश? रुक जाओ, कैश कैसे आएगा, आई टेल यू कैश कैसे आएगा। यही तो नया पॉइंट है बेटा जी। आप इसमें ऐसा करो, आप ना इसमें नेटवर्क, ये सॉरी हाँ इसमें उसका आप लिखो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एक्सेप्ट कैश निकाल लो, कितना आया बताओ। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एक्सेप्ट कैश आपकी इतनी आ गई 13,06,250। देखो सबकी आ गई है।
हाँ जी ऋग्वेद, क्या आ गई क्या? Yes, sir. देखिए सबकी आ गई है? Look. नहीं, ये सबकी आ गई ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एक्सेप्ट कैश कितनी? सर ये वो है क्या इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव वाला? हाँ बस वही है। तो हमने क्या किया, कैश कितना चाहिए हमें? 5% ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का चाहिए। तो हमने क्या लिख लिया, 13,06,250। हमने ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को x ले लिया प्लस 5% ऑफ x इज इक्वल टू x। So no निष्ठा को question. समझ आ गई ये बात? Yes, sir. चलिए वेरी गुड, वेरी। देखो आपसे कितनी, मेरे को पहले ही पता था आप कर लोगे। हो गया सबका ये क्वेश्चन? Sir, हाँ जी, वो 150 क्यों है? कौन सा? Debtors. 100 + 30 + 20। क्योंकि डेटर्स में बेटा कौन सी कॉस्ट लग गई आपकी? आपकी रॉ मटेरियल लग चुकी है, ठीक है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग लग चुकी है, और सेलिंग कॉस्ट भी तो लग चुकी है। जो माल मैं बेच चुका हूँ वो मेरे, उस पर तो मैंने सेलिंग कॉस्ट भी इनकर कर ली होगी ना। ठीक है। और जो मेरे पास रखा हुआ है उसमें नहीं इनकर की अभी। फिनिश गुड्स में जो मेरे पास पड़े हुए हैं उसमें मैंने मैन्युफैक्चरिंग तक इनकर किया, और जो बिक गए हैं उनमें मैंने सेलिंग भी इनकर कर दी। ठीक है। बट सर सबका हो फिनिश गया। गुड्स में मैन्युफैक्चरिंग भी डाला है? किसमें? फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड में तो मैन्युफैक्चरिंग तक डालेगा ना। एक तेरे पास गुड बन के तैयार हो गए हैं तो बस वहां तक ही, अभी बेचा नहीं तो बेचने की कॉस्ट क्यों लगाएगा उसमें? ठीक है सर। सेलिंग कॉस्ट होती है जब वो आपकी फैक्ट्री से बाहर चले जाए, अभी गए थोड़ी ना। हाँ जी मोहित। यस सर। ओके बच्चों सबका, देखो अनीश खत्म करो मैं क्लास को। अगर आप कोऑपरेट करोगे देखो कितने आराम से काम हो जाता है। अब मेरी बात को सुनिए बच्चों, इस चैप्टर में पहले तो 13.1 क्वेश्चन को कट कर दीजिए, ये तो करना नहीं। उसके अलावा जितने हमने क्वेश्चन कर लिए वो सारे में कुछ ना कुछ नया पॉइंट था, सब में कुछ कुछ। ये वाला जो क्वेश्चन है 13.15 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इसमें भी एक दो नए पॉइंट है। देखिए आज मैं नहीं करवा रहा ओनली बिकॉज ऑफ अनीश एंड आयुष। आई थिंक यू विल अप्रिशिएट। ये क्वेश्चन वैसे मैं 10 मिनट में करा सकता हूँ, करा दूं? हो सर सर। क्लास है। चलो ठीक है, रहने दे। तो इस क्वेश्चन में रहने दो। ये 9 क्वेश्चन है जिनमें कोई नया पॉइंट नहीं है। आप लोग मुझे इसको कह के अपनी फोटोज भेजोगे सब बच्चे, मैं मजाक नहीं कर रहा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को 4 बजे हम पहले 15 मिनट में ये क्वेश्चन खत्म करेंगे, फिर मैं नया चैप्टर कैश मैनेजमेंट शुरू करूंगा। ओके पहले मैं ये खत्म कराऊंगा 15 मिनट्स में, फिर मैं नया चैप्टर कैश मैनेजमेंट करूंगा। और मोहित और निष्ठा वीडियो अगर आप देख भी लो मेरे, तब भी आपको क्लास अटेंड करनी है, ठीक है? ओके तो मेरा टारगेट है कि मैं आपको नवंबर 15 तक आपका कोर्स खत्म करा दूं। आई एम रिपीटिंग दिस माय थिंग अगेन एंड अगेन। उनको नोट डाउन करो क्वेश्चंस को। मुझे सबकी फोटोज चाहिए इन क्वेश्चंस की। अगर आप नहीं भेजोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एंट्री नहीं दूंगा। कोई नहीं समझ आया, कोई डाउट हो तो आप में से पूछ लीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू। समझ में आ गई? चलो अब हम ट्यूसडे मिल रहे हैं। अब आपकी ट्यूसडे तक छुट्टी है। ट्यूसडे 4 o'clock वी आर मीट। ओके बाय बाय। बाय सर। बाय बेटा बाय।